कृष्णा एक सारथी थे, एक ग्वाला, एक शरारती, एक राजा बनाने वाला और एक दार्शनिक। माना जाता है कि वो विष्णु जी का अवतार थे जो पालनहार हैं। वो अपनी बुद्धिमानी, अपने आकर्षण और अपने कई कारनामों के लिए जाने जाते थे। रुक्मिणी एक राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता, अपनी कृपा और अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी। वो विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। रुक्मिणी ने कृष्णा की वीरता और अच्छे गुणों के किस्से सुने थे। वो उनकी कहानियों, उनकी बुद्धिमानी और उनके दिव्य आभा से मंत्रमुग्ध हो गई थी। अपने दिल में वो जानती थी कि कृष्णा उनके सोलमेट हैं, उनके इटर्नल कंपेनियन हैं। वो उनके लिए तरसती थीं, उनके लिए प्रार्थना करती थीं और उनकी दुल्हन बनने का सपना देखती थीं। कृष्णा के लिए रुक्मिणी का प्यार सिर्फ एक जवान राजकुमारी का क्षणिक आकर्षण नहीं था, यह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध था। उसने उनके भीतर दिव्य सार को पहचाना। उसने उन्हें सिर्फ एक राजकुमार या नायक के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपनी भक्ति के रूप में, आध्यात्मिक पूर्णता के अपने मार्ग के रूप में देखा। रुक्मिणी का दिल कृष्णा के लिए तड़पता था, लेकिन उनका हाथ चेदी के राजा शिशुपाल से वादा किया गया था। शिशुपाल एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन वो अभिमानी और क्रूर था। रुक्मिणी उससे शादी के ख्याल से ही भयभीत थी। रुक्मिणी ने कृष्णा पर अपने विश्वास को थामे रखा। वो अपने भक्त के साथ एक होने का रास्ता खोज सकता है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी एक घमंडी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने शिशुपाल के साथ गठबंधन को अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के तरीके के रूप में देखा। वो अपनी बहन की भावनाओं से अंधा था। उसने कृष्णा के लिए उसके प्यार को एक मूर्खतापूर्ण इन्फैचुएशन कहकर खारिज कर दिया। रुक्मिणी के पिता भीष्मक, हालांकि एक दयालु शासक थे, रुक्मी के तर्कों और शिशुपाल के साथ गठबंधन के राजनीतिक लाभों से प्रभावित हुए। पुनर्विचार करने की रुक्मिणी की दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पिता, हालांकि सहानुभूति रखते थे, शिशुपाल से किए अपने वादे और रुक्मी के आग्रह से बंधे हुए महसूस करते थे। निराशा से भरे मन से रुक्मिणी ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। परंपरा, कर्तव्य और उसके परिवार की महत्वाकांक्षाओं के बोझ से उसकी आवाज दब गई। महल भव्य शादी की तैयारियों में व्यस्त था। फूलों और साज सज्जा से सजा हर कोना रुक्मिणी की निराशा का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा था। शिशुपाल का विचार, जो स्मग और विजयी था, उसका हाथ थामने का विचार असहनीय था। वो कृष्णा के लिए तरस रही थी, उसका दिल किसी चमत्कार के लिए रो रहा था। तभी जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, रुक्मिणी की धायमा एक उम्मीद की किरण लेकर आई। उसे एक ब्राह्मण मिला जो एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति था। उसने ब्राह्मण को कृष्णा के लिए एक संदेश सौंपा, मदद के लिए, मोक्ष के लिए एक हार्दिक निवेदन। ब्राह्मण ने उसका संदेश पहुंचाने का वादा किया। वो द्वारका, कृष्णा के राज्य के लिए निकल पड़ा। रुक्मिणी के होठों से एक मौन प्रार्थना निकली। ब्राह्मण द्वारका पहुंचा और रुक्मिणी का संदेश कृष्णा तक पहुंचाया। उसने उसके अटूट प्रेम, उसके परिवार के विरोध और शिशुपाल से होने वाली शादी के बारे में बताया। कृष्णा संदेश सुनकर और माला प्राप्त करके रुक्मिणी की भक्ति और उसकी दुर्दशा से द्रवित हो गए। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। वो ठीक से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उसने ब्राह्मण को आश्वासन दिया, रुक्मिणी से कहो कि डरो मत, मैं उसके लिए आऊंगा और वो मेरी दुल्हन बनेगी। वो अपनी प्रेमिका को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। वो परंपरा का उल्लंघन करेंगे और जो कोई भी उनके मिलन के रास्ते में आएगा उसे चुनौती देंगे। कृष्णा ने अपने रथ, शानदार गरुड़ को बुलाया और विदर्भ के लिए प्रस्थान करने की तैयारी की। उनके भाई बलराम, हालांकि शुरू में एक पूर्व व्यवस्थित विवाह में हस्तक्षेप करने के कृष्णा के फैसले से हैरान थे, लेकिन कृष्णा और रुक्मिणी के बीच प्रेम की गहराई को पहचानते थे। उसने अपने समर्थन का वचन दिया, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कृष्णा के साथ जाने की तैयारी की। भाग 6, एस्केप और चेज। जैसे ही शादी का दिन निकला, रुक्मिणी भारी मन से देवी गिरिजा के मंदिर में अपनी प्रार्थना करने गई। यह कृष्णा का संकेत था। वो बलराम और अपने रिश्तेदारों के साथ मंदिर पहुंचे, जिससे वहां एकत्रित लोगों में हलचल मच गई। रुक्मिणी ने, उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था, अपने प्रिय कृष्णा को देखा। भीड़ भरे मंदिर में उनकी नजरें मिली, उनके प्यार और उनके साझा भाग्य की एक मौन स्वीकृति। तेजी से कृष्णा रुक्मिणी को अपनी तरफ लेकर उसे मंदिर से बाहर अपने इंतजार कर रहे रथ की ओर ले गए।
भीड़ कृष्णा के दुस्साहस से दंग रह गई और उनके कैरिस्मा से मंत्रमुग्ध हो गई। उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। कृष्णा के आगमन और रुक्मिणी के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रुक्मी इस अवज्ञा और अपमान पर क्रोधित होकर उनका पीछा करने की कसम खाई। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। किसी भी कीमत पर उन्हें रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भाग 7 टकराव और जीत। कृष्णा और रुक्मिणी अपने रथ में विदर्भ से दूर भागे। रुक्मी और उसकी सेना उनके पीछे लगी हुई थी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कृष्णा ने अपनी दिव्य शक्तियों और रणनीतिक प्रतिभा से रुक्मी की सेनाओं का मुकाबला किया। बलराम और कृष्णा के रिश्तेदारों ने उनके साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कृष्णा के प्रति उनकी वफादारी और प्यार ने उनकी ताकत को बढ़ाया। कृष्णा की वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। वो बिजली की गति से चले गए। उनके तीर घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगे। रुक्मी के सैनिक एक के बाद एक गिरते गए। उनके हमले कृष्णा की दिव्य शक्ति के आगे निष्फल साबित हुए। अंत में कृष्णा ने रुक्मी को एकल युद्ध में हरा दिया। उसके जीवन को बख्श दिया, लेकिन उसके अभिमान को नहीं। उसने रुक्मी के सिर और दाढ़ी को उसकी हार के निशान के रूप में मुंडवा दिया। एक ऐसा अपमान जो उसे हमेशा उसकी मूर्खता की याद दिलाता रहेगा। पराजित और अपमानित रुक्मी पीछे हट गया। शक्ति और प्रतिशोध के उसके सपने चकनाचूर हो गए। भाग 8 ईश्वर द्वारा आशीर्वादित एक मिलन। कृष्णा विजयी और विजयी रुक्मिणी को अपनी तरफ लेकर द्वारका लौट आए। जैसे ही उनका प्रिय राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ लौटा तो शहर खुशी से झूम उठा। उनकी प्रेम कहानी, अवज्ञा, साहस और दैवी हस्तक्षेप की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। शादी एक भव्य आयोजन था जिसमें देवी देवताओं और मनुष्यों ने समान रूप से भाग लिया था। रुक्मिणी अंत में अपने प्रिय के साथ मिलकर खुशी से चमक रही थी। उसने विरोध का सामना किया था, दिल का दर्द सहा था और अपने प्यार के लिए सब कुछ जोखिम में डाला था। उसकी भक्ति और कृष्णा में उसकी अटूट आस्था को पुरस्कृत किया गया था। उनका विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि दो दिव्य शक्तियों का विलय था। यह प्रेम, विश्वास और साहस की शक्ति का प्रमाण था। रुक्मिणी वो राजकुमारी जिसने कर्तव्य से ऊपर प्रेम को चुना, द्वारका की रानी बनी जो अपनी बुद्धिमानी, अपनी करुणा और अपनी भक्ति के लिए पूजनीय थी। भाग 9 रुक्मिणी और कृष्णा की विरासत। रुक्मिणी और कृष्णा के विवाह की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह प्रेम की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। रुक्मिणी की भक्ति और कृष्णा का प्रेम पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी प्रेम कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास और साहस हमारे सहयोगी होते हैं। रुक्मिणी और कृष्णा की कहानी प्रेम और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।